नमस्कार, एमपीआईटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और मैं हूं विनय मिश्रा। हम दोनों आपके साथ आज उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था विनय, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन इकाई शहडोल के द्वारा, और एमपीआईटी न्यूज ने उसको प्रेजेंट किया था, और वो था अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह, जिसमें हम दोनों ने शिरकत की थी। जी, और अनिल मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रही थी कि हमारे जो उपस्थित कवि थे उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। जी हाँ, मजा आ गया था वो कविताएं सुनकर, और ऐसा लग रहा था कि स्थानीय लोग भी ऐसी कविताएं कह पाते हैं। जी, और कुछ कविताएं बघेली में भी थी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। और वहाँ पर एक खास बात थी, उन कविताओं पर हमारे स्थानीय कलाकारों ने पोस्टर बनाए थे, जिसको भी आपने देखा। वो मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, तो चलिए दर्शकों, इस एक छोटा सा जो ये मंच था, उस मंच को आपसे साझा करते हैं और दिखाते हैं उनको इसके कुछ अंश। जरूर। सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करता हूँ, और जितने भी वरिष्ठ कवि उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और आचार्य वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव तन्हा जी जो मेरे आचार्य, उनको प्रणाम करता हूँ। और माँ नलिनी तिवारी के लिए, नलिनी तिवारी जी के लिए, वो जो मातृश्री हैं, उनके लिए 4 लाइन कहूँगा। कि कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है, कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है। इस मंच के लिए कहता हूँ, जब भी आप मंच पर जाते हैं तो उसके चरण चूमते हैं। जब कोई खेलने जाता है मैदान पर तो मैदान चूम के जाता है। वही भावना है इस 4 लाइनों में, कि कोई मुख चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है। जो माँ और धरती के चरण छूता है वो जन्नत घूम लेता है, वो जन्नत घूम लेता है, वो जन्नत घूम लेता है। और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए अपने परिचय को चरितार्थ करता हूँ। घनाक्षरी के माध्यम से कोई गलती हो सकती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ये मंच पाया हूँ, और साहित्य का मंच। वैसे 20 से 22 साल मुझे हो गए ऑर्केस्ट्रा गायक के रूप में, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ही मैं इस साहित्य में आया हूँ। तो 4 लाइन अपने परिचय में कहूँगा और बुढ़ार और शहडोल को जोड़ने का प्रयास करूँगा। गर्व से कहता हूँ भारत का वासी हूँ मैं, खून के भी कतरे जय हिंद ही बुलाते हैं। गर्व से कहता हूँ भारत का वासी हूँ मैं, खून के भी कतरे जय हिंद ही बुलाते हैं। पद्म प्रकाश में हूँ नापित बुढ़ार का, सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं, सुर पूजता हूँ लोग बेसुरा बुलाते हैं। सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। क्या बात, क्या बात। सोन का ही पानी मेरे अंदर भरा है, और मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। जिला शहडोल मध्य प्रदेश में बसता हूँ, जिला शहडोल मध्य प्रदेश में बसता हूँ। आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं, आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं, आदिवासी क्षेत्र हम भाला भी चलाते हैं। वाह, क्या बात। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में अगर हिंदी के लिए कुछ ना कहा जाए तो हमारा जीना बेकार है। तो हिंदी के लिए कहना है कि हिंदी हमारी, हिंदुस्तान हमारा होगा। हिंदी हमारी, हिंदुस्तान हमारा होगा जब पूरे हिंदुस्तान पर हिंदी का नज़ारा होगा। और खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी, और खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी कि जब हर फिरंगी को हिंदी, हर फिरंगी को हिंदी और विदेशी को हिंदुस्तान प्यारा होगा, विदेशी को हिंदुस्तान प्यारा होगा। हिंदी के लिए मेरी भावनाएं हैं बहुत सुंदर कि माँ की ममता के बिन, माँ नलिनी जी के लिए कहना है
कि माँ की ममता के बिन प्यार कैसे होगा, माँ की ममता के बिन प्यार कैसे होगा, बिना मुस्कान के सत्कार कैसे होगा, बिन माँ की ममता के प्यार कैसे होगा, बिना मुस्कान के सत्कार कैसे होगा। और हिंदी जब हिंदुस्तान में ही न रहेगी तो सोचो हिंदू में राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा, राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा, राष्ट्रीयता का संचार कैसे होगा। और हिंदी के लिए ही अंतिम बंद है, यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी शोभा होती है, लेकिन उस मजदूर को अंग्रेजी आती है क्या? अगर हम अंग्रेजी बोले तो उसको क्या समझ में आएगा? अगर भारत के संचार की भाषा अगर हिंदी ना हुई तो हम जमीन से आसमान तक नहीं पहुंच सकते। तो अंतिम बंद कहूंगा कि अपनों का सफर आसान कैसे होगा, क्या बात है? कि अपनों का सफर आसान कैसे होगा, भारत का कद आसमान कैसे होगा। अपनों का सफर आसान कैसे होगा, भारत का कद आसमान कैसे होगा। और बिना राम के जब हनुमान अधूरे हैं, बिना राम के जब हनुमान अधूरे हैं, तो सोचो बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा, बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा, बिन हिंदी के हिंदुस्तान कैसा होगा। अगर हिंदी न रही तो हिंदुस्तान नहीं पाओगे। तो हिंदी को बचा लो यारों, क्योंकि अगर हिंदी न रही तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। और एक तरन्नुम पेश करूँगा, मैं वैसे गीत गाता हूँ लेकिन आज एक वक्त में प्रस्तुत करूँगा अगर आपकी आज्ञा तो। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और अंतिम बंद बस 2 लाइन में कहूँगा कि सीख के शिक्षा का आधार तनाव। ये मेरी रचनाएं हैं, एक जो मैंने अभी इसके पहले सुना वो मेरी रचना नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनाना चाहिए तो मैं सुना दिया। लेकिन ये मेरी रचनाएं हैं कि सीख के शिक्षा का आधार तना, सीख के शिक्षा का आधार तना, गाघा गाघा पढ़ के देखो जग जीवन संसार बना। और भारत माँ को अमर यदि विश्व पटल पर करना है, भारत माँ को अमर यदि विश्व पटल पर करना है, तो हिंदी हिंदुस्तान में हो, हिंदी हिंदुस्तान में हो। इसके तू आसार बना, इसके तू आसार बना, इसके तू आसार बना, इसके तू आसार।